इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। पूरा हफ्ता बीत गया पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों से काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दोनों पति पत्नी परेशान होकर घर की दहलीज पे बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे दिन घमासान बारिश होता देख दोनों निराश होकर शाम होते ही घर के भीतर चले गए। धीरू को ठंड लगने लगी और वो एक पतली सी चादर ओढ़कर चारपाई पे बैठ गया। कजरी, मुझे नहीं लगता मौसम बदलेगा अभी। बारिश रुकने की उम्मीद छोड़ दो। सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं, छत टपकने लगी है और तो और बारिश ज्यादा होने के कारण दीवारें भी गीली रहने लगी है। लगता है अब इस बारिश में ही मजदूरी करनी होगी। बारिश रुकने के इंतजार में कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगली सुबह धीरू बारिश में ही मजदूरी करने ठाकुर दुर्जन प्रताप के यहाँ चला जाता है। क्या हुआ धीरू, इतनी बारिश में सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? ठाकुर साहब, मुझे पता चला है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पे रख लीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। तुझसे तो पूरा गांव नाराज रहता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं भला तुझे काम पे क्यों रखूं? ऐसा ना कहिए, ये तो मुझे भी पता नहीं कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम पे रख लूंगा तुझे, पर बारिश का बहाना करके छुट्टी मत करना। काम नहीं रुकना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहो। आज से ही काम पे लग जा। मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि तू गोदाम आ रहा है। इसके बाद धीरू गोदाम जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश, तूफान, सर्द हवाएं, इन सब का ऐसा कहर बरस रहा था कि दूर दूर तक एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी धीरू हिम्मत करके गोदाम पहुंचता है। ये मनहूस यहाँ क्यों आया है? धीरू के गोदाम पहुंचते ही लोग उसे देखकर ताने कसने लगते हैं, जिसे धीरू सुन लेता है और पूछता है, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रहा है ये तुझे। तू मनहूस ही तो है, इसलिए तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं। ये सुनते ही धीरू के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। वो चुपचाप लोगों की बातें सुनते सुनते काम करने लगता है। शाम होती है। वो मजदूरी के कुछ पैसे लेकर थका हारा घर जाता है। कजरी, ये लो मेरी आज की मजदूरी, घर खर्च में तुम्हारे काम आएगी। ये क्या? ये पैसे तो गिले हो चुके हैं। बारिश में भीग कर आया हूँ ना, कपड़े गिले हो चुके हैं, पैसे भी गिले हो गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने रख दो, सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना बोलकर कजरी पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पैसे रखकर धीरू के पास वापस आती है। तब धीरू, कजरी, मुझे पता है लोग मेरी तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। ताने किस बात के जी? मैं अनाथ हूँ ना, मेरा कोई अपना नहीं है, और एक अनाथ से शादी करके तुम्हें भी बस सुनने को ही मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती। वैसे क्या सच में आपका एक भी रिश्तेदार नहीं है? पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है अकेला ही रहा हूँ। अच्छा, अब आप ज्यादा सोचकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए, सो जाइए, कल काम पर भी तो जाना है। धीरू उस रात बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपने अपनों की कमी साफ झलक रही थी। कजरी ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया और दोनों एक साथ कुछ पल बातें करके सो गए। फिर अगली सुबह बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक दूसरे कमरे से कजरी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर धीरू घबराते हुए उस कमरे में गया। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तुमने? सब ठीक तो है ना? ये देखिए, छत से पानी टपकाने की वजह से सारे पैसे फट गए हैं। अब इनमें से कोई भी नोट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कितनी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। धीरू और कजरी अपनी किस्मत को कोसने लगे, रोने लगे। थोड़ी देर बाद धीरू हिम्मत जुटा के फिर से बारिश में भीगते भीगते काम करने गया। उसे देखते ही लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई?
खुद को यहाँ का सेठ समझ लिया है क्या तूने? जब मर्जी तब आता है। मैंने जानबूझकर देरी नहीं की, मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी ये जुर्रत, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। भूल मत, हम चाहे तो अभी ठाकुर साहब से कहकर तुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये सुनते ही धीरू बहुत डर जाता है और उनसे विनती करने लगता है। इतने कठोर मत बनिए आप सब। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? धीरू उनसे बार बार नफरत की वजह पूछता है, पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होती है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तब धीरू, आज तो मैं पैसे भीगने नहीं दूंगा। इतना बोलकर धीरू पैसे संभाल कर रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक पति पत्नी का जोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखता है। अरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर रुकना सही नहीं है। जानता हूं भाई, पर मैं और कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? धीरू उस आदमी रमन से उसकी पहचान पूछता है। तभी रमन की पत्नी जानकी बोलती है, भैया, दरअसल हम गांव में घूमने आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ आकर हम फंस गए। अब तो न रुकने का ठिकाना दिख रहा है और न वापस जाने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं थमेगी यही पेड़ के नीचे रुके रहोगे? और कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि मैं उनके घर ठहर सकूं। रमन की बातें सुनकर धीरू ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उसने उन्हें अपने घर रखने का सुझाव दिया। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, फालतू में हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना बोलकर धीरू दोनों पति पत्नी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। दो अनजान लोगों के देखकर कजरी थोड़ी चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, ये दोनों कौन हैं? ये मुसाफिर है, बेचारे बारिश में फंस गए थे। इसके बाद धीरू कजरी को सारी बातें बताता है। उनके घर पहली बार मेहमान आए थे। इसी खुशी में कजरी के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। कजरी और धीरू रमन और जानकी का बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। वो दोनों कुछ पल शांति से वहीं बैठती है। तब कजरी रसोई में जाकर फटाफट अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है और रात होते ही सब एक साथ बैठकर बहुत प्यार से खाते हैं। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। भोजन सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। आज के समय में भी अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान भगवान का रूप जो होते हैं। कुछ ही समय में उन चारों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देर रात तक उन्होंने खूब गप्पे लड़ाए और देखते ही देखते चारों की आंख लग गई। सुबह सूरज सर पर था। काम पे जाने के लिए धीरू को बहुत देरी हो गई थी। कल देर रात तक जागने के कारण आज मुझे कितनी देरी हो गई है। ठाकुर साहब को पता चला तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर धीरू घर से निकलता है। तभी रमन उसे पीछे से आवाज देता है, जरा रुको धीरू। धीरू बहुत हड़बड़ी में रहता है, इसलिए वो रमन को जल्दी जल्दी बोलने को कहता है। क्या बात है रमन, जल्दी बोलो, मैं आज बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? मजदूरी करने, यही मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। अब तुम एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए मना नहीं कर सकते।